हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। और रीड करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लिविंग अ पिग्स लाइफ। लिविंग मैंने होता है, इसका मतलब होता है जीना या रहना। अ पिग्स लाइफ, पिग कहते हैं सुअर को। सुअर, अब यहाँ पे पिग्स लिखा है, यहाँ अपोस्ट्रोफी है जो कि का की का मतलब देता है। ये लाइफ जिंदगी को कहते हैं कि जो सुअर की जिंदगी जीना, ये है इसका टाइटल। तो वीडियो आगे से स्टोरी शुरू करते हैं। वंस, एक बार, देयर वाज टीचर, एक टीचर था। हु यूज टू लिव, जो रहा करता था। यूज टू पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज किया जाता है। हु यूज टू लिव, जो रहा करता था। विद हिज डिसाइपल्स, यानी कि अपने शिष्यों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, अपने चेलों के साथ रहा करता था। डिसाइपल कहते हैं शागिर्दों को या चेलों को। द टीचर हैड डिवाइन आइज, जो जो टीचर था, हैड डिवाइन आइज, उसकी डिवाइन आइज थी। डिवाइन कहते हैं कि डिवाइन वैसे कहते हैं कि मुबारक, अच्छी और बहुत ही आला जो आइज थी। विद विच, जिसके साथ ही कुड सी, वो देख सकता था। द हैपनिंग्स, जो होना हो रहा होता। ऑफ द नेक्स्ट लाइफ, यानी कि जो अगले जीवन में, जो अगली ज़िंदगी में होने जा रहा होता है, वो उस डिवाइन आई से उसको देख सकता था कि क्या होने वाला है। वंस, एक बार, ही थॉट, उसने सोचा। टू फाइंड, तलाश करना। टू फाइंड आउट यानी कि तलाश करना। व्हाट ही वुड बिकम, वो क्या होगा। इन हिज नेक्स्ट लाइफ, यानी कि वो अपनी अगली ज़िंदगी में क्या होगा, ऐसा उसने तलाश करने के लिए यानी कि सोचा एक बार। वन डे, एक दिन, ही गॉट engrossed, वो क्या हो गया। एक गॉड मैन होता है प्राप्त होना, कोई चीज़ मिलना या हो जाना, होना। ही गॉट engrossed, वो मगन हो गए। engrossed कहते हैं मगन को, जब आप किसी चीज़ में मगन हो जाते हैं, यानी कि उसमें घुल मिल जाते हैं। वो क्या हो गया, engrossed, मगन हो गया। इन मेडिटेशन, मेडिटेशन में यानी कि ध्यान में। मेडिटेशन ध्यान को कहते हैं। वो ध्यान में मगन हो गया। एंड, और इन फ्लैश ऑफ विजन, इन फ्लैश ऑफ विजन, फ्लैश कहते हैं कि झलकी। वो विजन का जो एक, यानी कि उसने जो सोचा था कि मैं अपने अगले जीवन में क्या बनूंगा, तो उसके लिए उसने जो है ध्यान लगाया। ही फाउंड, उसने पाया। ही फाउंड आउट, उसने पाया, पता लगाया। व्हाट ही वुड बी रिबोर्न एज, व्हाट ही वुड बी, वो यानी कि क्या होगा। रिबोर्न एज, वो रिबोर्न कहता है कि दोबारा पैदा होना, दोबारा से जन्म लेना, यानी वो दोबारा किस रूप में जन्म लेगा। देन, फिर, ही कॉल्ड हिज फेवरेट डिसाइपल एंड आस्क्ड हिम। देन, फिर, ही कॉल्ड, उसने बुलाया। हिज फेवरेट डिसाइपल, अपने जो पसंदीदा चेले को बुलाया, शागिर्द को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, पूछा। व्हाट ही वुड डू, वो क्या करेगा। फॉर हिज टीचर, अपने टीचर के लिए। इन रिटर्न, के बदले में। फॉर ऑल ही हैड रिसीव, जो कुछ उसने हासिल किया है, उसके बदले में वो अपने टीचर के लिए क्या करेगा। द डिसाइपल, जो डिसाइपल था, वो शागिर्द था, उसने क्या किया। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। डैट ही वुड डू, वो करेगा। वट एवर, जो कुछ भी हिज टीचर, उसका जो टीचर है, उस्ताद है। वुड आस्क्ड हिम, उसे कहेगा। टू डू, करने के लिए। यानी कि जो शागिर्द था, उसने जवाब दिया कि वो सब कुछ करेगा जो उसका टीचर उसको करने के लिए कहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे वुड क्यों यूज़ हुआ है। दोस्तों, जब एक क्योंकि यहाँ पे रिप्लाइड यानी कि पास्ट टेंस की बात की गई है। अगर यहाँ पे रिप्लाई होता, अगर हम ये कहते कि द डिसाइपल रिप्लाइज, तो हम यहाँ पे विल का यूज़ कर सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिप्लाइड यानी कि पास्ट का टेंस हुआ है, यूज़ हुआ है, तो विल जो है वो वुड में चेंज होता है। द टीचर वॉज हैप्पी टू हेयर द आंसर, जो टीचर था, शिक्षक था, वॉज, वो था, हैप्पी, खुश था। टू हेयर, सुनकर, द आंसर, यानी कि वो जवाब सुनकर उसका जो टीचर है वो खुश था। ही सेड, उसने कहा। दिस इज, ये है।
व्हाट जो आई वांट यू टू डू, जो मैं चाहता हूँ तुमको करने के लिए, फॉर मी मेरे लिए, यानी कि यही है जो मैं तुमसे करने के लिए कहता हूँ मेरे लिए। आई हैव जस्ट लर्न, आई यानी कि यहाँ हैव आई यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे हैव यूज हैव है। आई हैव जस्ट लर्न, मैंने जो है वो अभी यानी कि सीखा है। डैड व्हेन आई डाई, जब मैं मरूंगा, आई विल बी रीबोर्न एज अ पिग, तो मैं क्या होगा, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है जबकि विल यहाँ पे आता। अगर अपोस्ट्रॉफी ना लगता तो यहाँ विल आता। आई बी रिबोर्न, मैं पैदा होऊंगा एज अ पिग, यानी कि सुअर के रूप में मैं जन्म लूंगा, पैदा होऊंगा। पिग कहते हैं सुअर को। आई ऑल्सो नो, मैं ये भी जानता हूँ। डैट आई एम गोइंग टू डाई, मैं क्या हूँ, मरने वाला हूँ। वेरी सून, जल्द ही। डू यू सी, क्या तुम देखते हो। डैट शो, यानी कि उस शो को तुम देखते हो। शो कहते हैं, जैसे कि पिग कहते हैं सुअर को, वो शो जो होता है वो सुरनी को कहते हैं, जो यानी कि सुअर की फीमेल होती है उसे शो कहते हैं। क्या तुम उस जो शो है सुरनी को देख रहे हो। ईटिंग गार्बेज देयर इन द यार्ड, यानी कि खाते हुए। गार्बेज कहते हैं जैसे कि कूड़ा क्रिकेट होता है, इसी प्रकार से जो चीज़ें होती हैं उनको गार्बेज कहा जाता है। देयर, वहाँ। इन द यार्ड, यानी कि उस यार्ड में, उस जो हवेली पर यार्ड कहते हैं कि कुछ कोई एक जैसा कि ढारा होता है, उसी प्रकार से। यानी कि तुम उस सूडी को देख रहे हो जो यानी कि खा रही है कूड़ा क्रिकेट उस यार्ड में। वेरी सून, जल्द ही। शी विल बी गिविंग बर्थ टू 4 पिगलेट्स। शी विल बी गिविंग, वो जल्द ही देगी बर्थ, यानी कि जन्म देगी, टू 4 पिगलेट्स। पिगलेट्स कहते हैं कि सूअर के बच्चों को। वो जो यानी कि उसने सुरनी का बताया कि जो वो सुरनी है वो क्या करेगी, जल्द ही 4 जो बच्चों को जन्म देगी। आई एम गोइंग टू बी रिबोर्न एज इट्स 4th पिगलेट, मैं क्या हूँ, आई एम गोइंग टू रिबोर्न, मैं पैदा होने वाला हूँ, जन्म लेने वाला हूँ, एज इट्स 4th पिगलेट। पिगलेट जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, पिगलेट कहते हैं सूरनी के बच्चे को, सुअर के बच्चे को। यानी कि मैं इसका जो ये सुअर है, इस सुअर के यानी कि चौथे सुअर के जो चौथा यानी कि बच्चा है, उसी के रूप में मैं जन्म लेने वाला हूँ, पैदा होने वाला हूँ। यू विल recognize मी बाई अ मार्क। यू विल, यहाँ पे फिर अपोस्ट्रॉफी यूज हुआ है जबकि यहाँ विल आएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि अपोस्ट्रॉफी लगा है तो इल पढ़ेंगे इसे। यू विल recognize मी, तुम मुझे पहचान लोगे बाई अ मार्क, यानी कि एक निशान के साथ मुझे पहचान लोगे। 4th पिगलेट, यानी कि चौथवा बच्चा। सॉरी, ये हमने फिर पढ़ दिया है। मार्क ऑन माई ब्रो, बाई या मार्क, यानी कि निशान के साथ। ऑन माई ब्रो, ब्रो कहते हैं कि भूमे को या माथे को भी कहते हैं, यानी कि तुम मुझे एक निशान के ज़रिए, यानी कि जो मेरे भूमों पर, जो मेरे माथे पर होगा, उससे पहचान लोगे। सो इसलिए व्हेन आई वुड बी बोर्न, जब मैं पैदा होऊंगा, एज द 4th पिगलेट, यानी कि सुअर के चौथे बच्चे के रूप में जब मैं पैदा होऊंगा। स्लाटर मी, स्लाटर मतलब होता है कि मार देना, किसी को मारना। तो मार देना मुझे विद 1 स्ट्रोक ऑफ योर नाइफ, यानी कि स्ट्रोक कहते हैं झटके ही, झटके में। तो एक झटके में ही मुझे मार देना, ऑफ योर नाइफ, अपने चाकू से। यानी कि जब मैं एक यानी कि सुअर के चौथे बच्चे के रूप में पैदा होऊंगा तो मुझे मार देना अपने नाइफ, अपने चाकू के एक ही झटके के साथ। दस इसलिए आई विल बी फ्रीड फ्रॉम अ पिग्स लाइफ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा फ्रॉम अ पिग्स लाइफ, यानी कि सुअर की जो ज़िंदगी है उससे मैं फ्री हो जाऊंगा। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू लीड, यानी कि निभाना, उसको जारी रखना। अ पिग्स लाइफ, यानी कि मैं जो सुअर की ज़िंदगी है उसको मैं जारी नहीं रखना चाहता। वेल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे। द डिसाइपल वॉज वेरी सैड, जो डिसाइपल जो वो
शागिर्द था जो वो डिसिपल वो क्या था वाज वेरी सर वो यानी कि सैड था, उसे अफसोस था, वो खुश नहीं था टू हेयर ये सुनकर अबाउट दिस यानी कि इस बारे में वो सुनकर निराश था, खुश नहीं था। बट ही एग्रीड लेकिन वो एग्री हो गया, वो राज़ी हो गया। एग्री कहते हैं एग्रीड कहना राज़ी हो जाना, टू डू ऐसा करने के लिए एज़ ही हैड प्रोमिस्ड जैसा कि उसने वादा किया था, तो वो राज़ी हो गया। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद द गुरु डाइड जो वो गुरु जो शिक्षक था वो टीचर था वो वफ़ात पा गए, वो अ, उनका देहांत हो गया। आफ्टर सम डेज़ कुछ दिनों बाद द सो गेव बर्थ टू 4 लिटिल पिगलेट्स जो वो सो थी वो सूरनी थी, उसने क्या किया गेव दिया बर्थ उसने जन्म दिया टू 4 लिटिल पिगलेट्स छोटे जो हैं सूअर के 4 बच्चों को जन्म दिया। एज़ सून एज़ जैसे ही द डिसाइपल जो वो शागिर्द था जो वो शागिर्द था उसने साथ देखा द पिगलेट्स यानी कि उन सूअर के बच्चों को देखा, ही शार्पेंड उसने क्या किया शार्पेंड तेज किया यानी कि धार लगाई हिज नाइफ अपने चाकू को एंड पिक्ड आउट द फोर्थ पिगलेट और पिक्ड आउट और उठा लिया किसको द फोर्थ पिगलेट जो सूअर का चौथा बच्चा था उसको उठा लिया, विच इंडीड जो कि वाकया ही हैड अ मार्क जिसके यानी कि मार्क था निशान था ऑन इट्स बरो यानी कि उसके भूमि पर वाकया ही निशान था जैसा कि उसके गुरु ने उसे बताया था। जस्ट एज ही वाज जैसे ही वाज अबाउट टू स्लिट जैसे ही वो उसे स्लिट कहते हैं काटना काटना, तो वो जैसे वो काटने लगा इट्स थ्रोट उसका गला विद द नाइफ अपने चाकू के साथ, जैसे ही वो उसको काटने लगा द लिटिल पिग जो छोटा जो सुअर था एक्सक्लेम वो चिल्लाया, वो जोर से चिल्लाया स्टॉप स्टॉप रुको रुको डोंट किल मी मुझे मत मारो। यहाँ पे फिर अपोस्ट्रॉफी यूज हुआ है डोंट, अगर इसे हम अपोस्ट्रॉफी ना लगाते तो हम डू नॉट भी इसे पढ़ सकते हैं। द डिसाइपल जो वो शागिर्द था वह शोक्ड वो हैरान था, शोक्ड मैन होता है हैरान हो जाना, टू हेयर सुनकर अ पिगलेट स्पीकिंग इन अ ह्यूमन वॉइस जो पिगलेट यानी कि उस सुअर की जो है आवाज़ स्पीकिंग यानी कि जो वो बोल रहा था किस में इन ह्यूमन वॉइस यानी कि वो एक इंसान की जो वॉइस है उसकी जो उसमें वो स्पीक कर रहा था, यानी कि इसका ये मतलब हुआ जब जो शिक्षा था जो शागिर्द था वो शौक हो गया ये सुन कर के जो वो सूअर था वो इंसान की ज़ुबान में बात कर रहा था। इट टुक हिम उसे लगा सम टाइम कुछ वक्त टू रिकवर यानी कि वापस आने के लिए फ्रॉम द शोक शोक से वापस आने के लिए उसे कुछ समय लगा। दिन द टीचर जो टीचर था हु वाज इन द फॉर्म ऑफ पिगलेट सेड हु वाज जो तक था इन द फॉर्म यानी कि शक्ल में ऑफ पिगलेट यानी कि सुअर की शक्ल में था, सेड कहा डोंट किल मी मुझे मत मारो, आई एम एंजॉइंग मैं क्या कर रहा हूँ मज़े कर रहा हूँ, एंजॉइंग मतलब होता है मज़े करना, लाइफ एज अ पिग यानी कि मैं जो ज़िंदगी एज अ पिग यानी कि जो सुअर की ज़िंदगी है उसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ। विन आई हैड आस्क्ड जब मैंने तुमसे कहा था, हैड आस्क्ड यानी कि तुमसे कहा था टू किल मी मुझे मारने के लिए, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था हाउ एंजॉयबल आ पिग्स लाइफ के हाउ कितनी एंजॉयबल यानी कि मस्ती वाली अब मस्ती वाली यानी कि खुशी वाली अब पिग्स लाइफ यानी कि जो सुअर की ज़िंदगी है लाइफ इज़ यानी कि मुझे नहीं पता था कि जो सुअर की ज़िंदगी है वो कितनी एंजॉयबल है कितनी यानी कि अच्छी है। जस्ट लेट मी गो जस्ट लेट मी मुझे जाने दो। When the disciple heard this जब द डिसाइपल जो शागिर्द था heard this ये सुना ही thought उसने सोचा इवन माई टीचर हत्ता कि मेरा जो टीचर है शिक्षक है इज़ नॉट सर्टेन अबाउट हिमसेल्फ वो क्या नहीं है सर्टेन कहता है यकीना यकीनी होना, वो यकीनी नहीं है अबाउट हिमसेल्फ खुद के बारे में, एक्चुअली यकीनन अ मैन जो एक आदमी है नेवर नोज वो नहीं जानता कभी नहीं जानता व्हाट ही वांट्स कि वो क्या चाहता है, विद हिज थॉट इस थॉट के साथ द डिसाइपल जो वो शागिर्द था फ्रीड द पिगलेट उसने सुअर को क्या कर दिया आज़ाद कर दिया।
सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपसे फिर से गुज़ारिश है कि अगर आपको इसी तरह की जो स्टोरी अगर पसंद है या ये पसंद है या जो हम फ़िल्मी या करते हैं ड्रामे के जो डायलॉग है उसको आपको उसका हर मीनिंग जो आपको बताते हैं, अगर आपको वो पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर अगर होते हैं तो जो फ़िल्म आप चाहें जो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, आपकी पसंदीदा फ़िल्म जो भी होगी। So with this video guys, hope you well, good, then take care and meet until next